कश्मीर में धारा 370 लागू करने का पाप ये कांग्रेस की सरकार का पाप है। मीडिया के गले को घोंटने का काम एक कांग्रेस की सरकार का काम है। मौलिक स्वतंत्रता को रौंदने का काम संविधान लागू होने के तत्काल बाद से कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने प्रारंभ किया। और ये सिलसिला जो वहां से प्रारंभ हुआ 1952 रहा हो, 1975 में उसकी पराकाष्ठा थी, और फिर उसके बाद 1984 में सिखों का कत्लेआम रहा हो, या फिर देश के अंदर जब याद करिए श्री राहुल गांधी के द्वारा देश के अंदर विधेयक की प्रति देश के संसद के फ्लोर में फाड़ी जाती है। ये सभी कृत्य अलोकतांत्रिक हैं, संविधान का अपमान करने वाले हैं, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं। और इस कृत्य के साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल काले अक्षरों का एक समुच्चय नहीं होता है, उसका एक कलेक्शन मात्र नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा होती है। इतिहास हम सबको एक अवसर देती है गलतियों की परिमार्जन करने का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करने का। आज का दिवस भी हम सब आज अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपने मौलिक अधिकारों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं, तो भारत के लोकतंत्र के कारण है। एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर बिना भेदभाव के हर नागरिक को एक समान मताधिकार की शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता है, इसलिए क्योंकि भारत ने जिस संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, वो संसदीय लोकतंत्र हमें एक रक्षा कवच भी प्रदान करता है। भारत ने हर वयस्क मतदाता को जो अधिकार दिया है, और दुनिया के सबसे पहले लोकतांत्रिक देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने यहां संसदीय लोक प्रणाली लागू होने के बाद क्या महिला हो या पुरुष, सबको समान रूप से अधिकार दिया। अमेरिका में या इंग्लैंड में उनका लोकतंत्र लागू होने के कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद वहां की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उन देशों में कई वर्षों तक, कई दशकों तक कुछ चंद लोगों को ही मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती थी। लेकिन भारत ने जिस दिन अपना संविधान लागू किया, पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तब से लेकर के लगातार बिना भेदभाव के, क्या महिला हो क्या पुरुष हो, क्या राजा हो क्या रंक हो, हर नागरिक को एक समान रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिकार देने की स्वतंत्रता दी। क्या हुआ था 25 जून 1975 को? यहां पे अभी आपने मंच पर उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों के मुंह से इन बातों को सुना। कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हो, सुरेश खन्ना जी हो, अशोक वाजपेयी जी हो, राजेंद्र तिवारी जी हो, देवीदीन पाल जी हो, विश्राम सागर जी हो, रमाशंकर त्रिपाठी जी हो, या आप में से बैठे हुए दर्जनों वे लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने उन पलों को जिया है, उनको झेला है और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए
आज भी अपनी जिजीविषा के साथ आप सब अपने उन मूल्यों और आदर्शों के जोड़े जूझते हुए कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगने की भी मैं आज यहां पे मांग करता हूं। उसे माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से, भारत के नागरिकों से, उन दलितों से, वंचितों से, गरीबों से जिनकी आवाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लेखनी के माध्यम से संविधान के अधिकार के रूप में उन नागरिकों को प्राप्त होती है। उन गरीबों से, उन वंचितों से माफी मांगनी चाहिए जिनकी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस ने लगातार किया है और वे चेहरे आज बेनकाब हो रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, अन्य दिनों में इनकी प्रेस वार्ताएं होती हैं, इनके ट्वीट होते हैं। आज आपातकाल के इस काले अध्याय पर, संविधान की हत्या के इस दिवस पर उनका कोई ट्वीट नहीं आया। खन्ना जी ने यहां बताया है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय जयप्रकाश जी रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, राजनारायण जी रहे हों, या आरजेडी के वर्तमान में नेता श्री लालू प्रसाद यादव लालू जी हों, ये सभी संविधान का गला घोंटने के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन का हिस्सा थे। अटल जी विपक्ष के वरिष्ठ नेता थे। सरदे अटल जी, सरदे लाल कृष्ण आडवाणी जी, सरदे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, सरदे राजनाथ सिंह जी, ये सभी वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हों, भारतीय जनसंघ के पदाधिकारी रहे हों या जनता पार्टी के, ये सभी लोग कांग्रेस की इस तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, यातनाएं भी झेली। लेकिन आज कौन वे लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े तो हुए थे, लेकिन अपनी सत्ता स्वार्थ के लिए आज कांग्रेस के सामने ये नाक रगड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनका चेहरा भी आज आप सब देख रहे होंगे। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान का गला घोंटने वालों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों को अपने गले का हार भी बनाते हैं। ये वही लोग हैं। इनका ये दोहरा चरित्र लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है और साथ साथ उन मूल्यों और आदर्शों के सामने भी सबसे बड़ी बाधा है जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था। आज का दिन हम सबको उन चेहरों को बेनकाब करने का भी एक अवसर दे रहा है जिन लोगों ने लोकतंत्र की आड़ में भारत के मूल्यों और आदर्शों को अपने स्वार्थ की बलि चढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया। यही तो कांग्रेस करती रही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।